अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने लेक्चर के अंदर अल्केन के रूल्स पढ़े थे नॉमेनक्लेचर के। आज जो हमारा है वो अल्कीन, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अल्कीन्स के लिए है, यानी डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड है उनके लिए किस किस्म के रूल्स हैं, ये आज हमारा टॉपिक है। तो जिस तरह से हमने पिछला याद किया था, आपने उस सारी चीज़ों को जहन में रखना है। उन चीज़ों को जहन में रखने के बाद हमने नंबरिंग करनी है। तो याद रखें, सबसे पहला रूल हमारा वही रहेगा कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ये होगा कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वो होनी चाहिए जिसके अंदर जो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ज़रूर आने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि अगर चेन जो है वो लंबी और बन रही है ऊपर की तरफ जाते हुए या नीचे की तरफ आते हुए, तो आप कहें कि हम वो ले लें, तो आपने वो चेन नहीं सेलेक्ट करनी, बल्कि वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड के साथ हैं वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। जैसे कि अब आपके पास ये एग्जाम्पल है, इसको अगर आप देखें तो जो दोनों कार्बन इन्वॉल्व हों तो 6 कार्बन बनते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ चले जाएं तो ये कितने कार्बन बन रहे हैं, ये हमारे पास 7 बन रहे हैं। लेकिन अब हमने 7 वालों को नहीं लेना, बल्कि किसको लेना है, 6 कार्बन वाली चेन को हमने सिलेक्ट करना है। तो पहला रूल क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, लेकिन किस तरह से, कंटिन्यूस, यानी ऐसी चेन जिसके अंदर डबल बॉन्ड वाले कार्बन दोनों इन्वॉल्व हों। अच्छा, अब नेक्स्ट जो रूल है, जैसे हमने नेक्स्ट पिछले में पढ़ा था कि आपने नंबरिंग करनी है, इसके अंदर भी अब आपने नंबरिंग करनी है। नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। नंबरिंग अब किस एंड से शुरू करनी है, अब आपने ये नहीं देखना कि सब्सटीट्यूएंट, क्यों, क्योंकि अब आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा लोअर नंबर लेना चाहिए। सो अब आपने उस एंड से नंबरिंग शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड वाला कार्बन लोअर नंबर ले रहा हो। यानी अब आपने ये नहीं करना कि आपने उस एंड से शुरू करें जहाँ सब्स्टिट्यूएंट लोअर नंबर ले रहा हो, नहीं, बल्कि उस एंड से शुरू करें जहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो लोअर नंबर ले। जैसे कि इस एग्जांपल को आप देखें तो हमने अब लेफ़्ट साइड से इसकी नंबरिंग नहीं शुरू करनी, बल्कि राइट साइड से नंबरिंग शुरू करनी, क्योंकि जब हम राइट से करते हैं तो ये कार्बन जो है वो 2 नंबर लेगा, लेकिन अगर हम लेफ़्ट से करते हैं तो ये वाला कार्बन आपके पास नंबर 4 पे आएगा। सो नंबर 2 लोअर है, तो इस तरह से करेंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका ये काम है नाम लिखना। नाम में आपने ये करना है कि अगर जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखें, जिस तरह से आप पहले लिखते थे। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं मौजूद तो आपने ये करना है कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखनी है। जब आप डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख लेंगे उसके बाद आपने ये करना है कि उसका नाम लिखना है। अब जो अल्केन कंसर्न है वो अल्कीन बन जाएगा, ENE आ जाएगा। जैसे कि जो हमारे पास अभी पहली ब्रांच है, पहला है, उसको अगर आप देखें 6 कार्बन वाला है तो ये हेक्सीन बन जाएगा। जो 4 कार्बन वाला है वो ब्यूटीन। इसी तरह से इसमें मीथेन तो होता नहीं क्योंकि 1 कार्बन है, इथेन से है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से इसके नाम बन जाएंगे। सो पहले 3 जो जनरल रूल हैं वो याद रखें। पहला तो है लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट करें। दूसरा हमारे पास है कि नंबरिंग उस एंड से शुरू करें जहाँ डबल बॉन्ड वाला लोअर नंबर ले। तीसरा जो हमारे पास है वो ये है कि आपने नाम देते हुए पहले सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करें, उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड वाले कार्बन की जो लोअर नंबर वाला कार्बन है उसकी, और फिर आप उसी तरह से पूरा अल्कीन लिख दें। अगली जो चीज़ हमारे पास अब इसमें जो वेरिएशंस आ रही हैं वो ये है कि जो सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप एग्जांपल भी नंबर 4 वाले रूल के नीचे देखें तो ये है कि 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, क्यों, इसमें नंबर 2 वाले कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इस तरह से अगर आप नेक्स्ट में देखें तो 255 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन, अब 2 वाले कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है और डबल बॉन्ड भी है, और इसके अलावा 5 वाले के साथ है। तो इस तरह से आपने इसको मेंशन कर देना है। अगर एक से ज़्यादा जगहों पे डबल बॉन्ड आ जाए, चेन में एक से ज़्यादा जगहों पे, तो अब आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि उसी एंड से शुरू करना है जो पेरेंट चेन है जहाँ पे लोअर नंबर ले, यानी कार्बन का लोअर नंबर। अब दोनों में से जिस तरफ भी लोअर नंबर ले रहा है आपने उस एंड से शुरू कर लेना है। और फिर जब आपने लिखना है, नाम देना है, तो आपने पहले तो उन दोनों को मेंशन करना है जिन जिन जगहों पे डबल बॉन्ड है, और उसके बाद अब आपने अल्केन का अल्क वाला हिस्सा, जैसे ब्यूटेन का जो ब्यूटा है उसको लिख के फिर साथ में 2 चुके हैं तो ब्यूटा डाईन। नंबर 5 वाले रूल के नीचे आप एग्जाम्पल देखें 1,3 ब्यूटा डाईन, ये आपने लाजमी मेंशन कर देना है।
अगले हमारे रूल हैं अल्काइंस के। अल्काइंस के रूल अल्कीन की रूल से मिलते जुलते हैं, लेकिन बस इसमें ये करना है अब आपने कि अल्कीन्स के रूल्स को फॉलो करते हुए जब आप नाम लिखेंगे तो नाम में चूँकि हमने इसमें ENE अल्केन को हमने अल्कीन कर दिया था, यहाँ आपने YNE कर देना है, अल्काइन बना देना है। यानी वही रूल्स हैं, लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट करें, उसके बाद आप उस एंड से शुरू करें जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लोअर नंबर ले रहा हो, और लोअर नंबर लेने के बाद फिर आपने ये करना है कि उसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है वहीं से जहाँ से वो लोअर नंबर हो, फिर आपने नाम देते हुए उसकी पोजीशन मेंशन करनी है और अल्काइन लिख देना है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसी में रूल आ जाता है वो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का रूल आ जाता है नंबरिंग में, कि हमने जो नंबरिंग मेंशन करनी है वो किस तरह से मेंशन करनी है। अल्काइंस में नंबरिंग हमारे पास है कि नंबरिंग में हमने अल्काइन वाले को प्रेफरेंस देनी है, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको, और जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमने प्रेफरेंस नहीं देनी। इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा जगह पे आ जाए तो आपने वो दोनों मेंशन करनी है और साथ में डाई आइन लिखना है, डाई इन की बजाय डाई आइन। अब जो वेरिएशन इसमें आ रही है वो वेरिएशन ये है, बाकी सारा वैसे ही है, वेरिएशन ये है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर आ जाए फिर आपने क्या करना है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए तो आपने अब जब नाम देना है नंबर 4 वाले रूल को देखें, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट द कंपाउंड देन एंडिंग इनाइन इज़ गिवन टू द रूट, यानी पेरेंट जो है वो अल्काइन बन जाएगा। लेकिन आपने जब नंबरिंग शुरू करनी है तो डबल नंबरिंग हमेशा उस एंड से शुरू करें, बेशक उसमें डबल या ट्रिपल जो भी नंबर है वो लोअर नंबर ले। ये नहीं होना चाहिए कि आपका दोनों में से किसी को भी आप लोअर नंबर ना दें, दोनों में से जो भी पहले आ रहा है आपने उसको नंबर दे देना है। लेकिन अगर ये हो कि दोनों जो हैं, जैसे कि जो रूल नंबर 4 का B पार्ट है उसको देखें कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम आइडेंटिकल पोजीशंस पे आ रहे हो दोनों में चेन में, तो आपने फिर किसको प्रेफरेंस देनी है, फिर आपने प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को। नाम में अगर आप देखें तो हमारे पास जो नाम बनेगा जिस तरह से नंबर B वाला रूल है, अब दोनों तरफ बराबर हैं, दोनों में ही फर्स्ट का आ रहा है, लेकिन आपने किसको प्रेफरेंस दिया, आपने डबल बॉन्ड वाले को प्रेफरेंस दी, तो अब आपका नाम बन गया 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आइन, यानी आपका जो पेरेंट नेम है वो अल्कीन्स बन गया और जो पोजीशन है वो आपने अल्काइन की मेंशन कर देनी है, अल्काइन की पोजीशन मेंशन कर दें और पेरेंट जो है वो अल्कीन को बना दें। इस तरह से दोनों अगर आ जाएं तो हम इस तरह से इसको प्रेफरेंस देते हैं। सो ये हमारा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम प्रिपरेशन की तरफ जाएंगे।